हेलो, वेरी गुड डे गुडियो। ट्रेंडिंग अवेयर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, मैथ्स की क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, और हम इसका बेसिक सीख चुके थे, राइट। आई होप आपने वो क्लास अच्छे से देखी होगी। जिन बच्चों ने वो क्लास अच्छे से नहीं देखी है तो या तो वो बच्चे पहले उस क्लास को अच्छे से देख लें, उसके बाद ही आप इसका सेकंड पार्ट अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि जो सेकंड पार्ट होगा बेटा उस बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। अब पहले मैं आपको इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरा बेसिक पढ़ा चुका हूं कि क्या होता है, हम इसमें ही इसको क्यों पढ़ते हैं, क्या ये टॉपिक्स जो है अर्थमेटिक से अलग है, इस सब पे हम बात अच्छे से कर चुके थे, ओके। और हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ते पढ़ते हम इसके आगे आगे थे बेटा। ये सब हो चुका था, राइट, ये भी हो चुका था, मैंने आपको सब बताया था इसमें कि ये क्या होता है, ओके। उसके बाद हम लोग जो पढ़ रहे थे अब वो इस यहां से आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके आगे हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे बेटा कि इसमें जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो इक्वेशन से कैसे अलग है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। इस पे हम अच्छे से बात कर चुके थे। तो आज इसका सेकंड पार्ट करेंगे और हम इस सेकंड पार्ट में इस पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो सिलेबस है बेटा उसमें जो आपका चैप्टर दे रखा है, 6 में भी है ये चैप्टर, तो 6 में दे रखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओके। और 7th में भी है, 8 में भी और 9th में भी है। जैसे जैसे क्लास बड़ी होंगी वैसे वैसे इस टॉपिक्स का जो नॉलेज का लेवल है बेटा वो बढ़ जाता है। तो मैं जो इन दो पार्ट्स में इस टॉपिक्स को पूरा कर रहा हूं, ये सिर्फ बेसिक उसका जो फाउंडेशन है वो और थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा उसके ऊपर है, मतलब ऐसा मान लीजिए आप लेवल 1, ठीक है। जब लेवल 2 और लेवल 3 की बात होगी तो मैं 10 तक का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट करूंगा, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें सिर्फ लेवल 1 पे ही काम करना है, क्योंकि जब लेवल 1 अच्छा होता है बच्चे का तभी वो लेवल 2 और 3 पे काम कर पाता है, ओके। तो मुझे ये क्लास 6 के हिसाब से भी लेनी है। जो बच्चे 6 में पढ़ रहे हैं उसमें टॉपिक्स है, पूरा चैप्टर्स दे रखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उस पे भी काम करेंगे। इसलिए मैं इस टॉपिक्स को इतने बेसिक से ले रहा हूं कि मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं 6th क्लास के और 7th क्लास के, उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए बेटा। क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं ना, 8 और 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनका तो समझ लो ये बहुत मतलब अच्छा नॉलेज देगा, राइट। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे वो भी इसको समझ पाएंगे कि ये क्या है, वरना ये चैप्टर्स बहुत अलग है और बहुत मतलब बच्चे को इसमें एक फोबिया सा बन जाता है, क्योंकि इसमें एक्स 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 घूमता रहता है और बच्चे को ये समझ नहीं आता कि एक्स है ही क्या, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसके आगे हम पढ़ेंगे ये क्या है। तो जब हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे बेटा तो उसी के पैरेलल एक बच्चे का सवाल था कि सर अगर एक्सप्रेशन ये है तो हमारा इक्वेशन क्या है, ओके। तो मैंने उसको बताया था कि बेटा अगर आपको एक्सप्रेशन पढ़ना है तो एक्सप्रेशन केवल हमें हमें मैथमेटिकल आइडिया देता है, जो हमारे मैथमेटिकल आइडिया होते हैं बेटा उनको देता है बस ये, ठीक है। लेकिन जो हमारा इक्वेशन होता है वो हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट देता है। और ये बात उस दिन भी की थी मैंने कि मैथमेटिकल आइडिया जो होते हैं बेटा वो कभी सॉल्व नहीं हो सकते, कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते आप उन्हें। लेकिन जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती हैं, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इजी तरीके से, ओके। अभी हम करेंगे एक एक पे बात करेंगे बेटा। अभी हम देखो मैंने इसका एग्जांपल दिया था x+5। अब ये x+5 है तो है, अब इसको आप सॉल्व कर दो, नहीं हो पाएगा बेटा ये। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं x+5 इक्वल टू 10, अगर मैं आपसे कहूं कि x+5 इक्वल टू 10, आप इसको सॉल्व कर दोगे अब, ओके। तो इसलिए इसके आगे ये कुछ आपके बेसिक थे कि जब हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो हमें उसमें इक्वल टू का साइन नहीं दिखता। आप देख लो एक x लिखा हुआ है, प्लस लगा हुआ और 5 है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। तो एक तो सिंपल सी बात ये भी हो जाती है कि जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है वो एक्सप्रेशन होता है। लेकिन लेकिन जब ये वाला क्वेश्चन बन जाता है इस तरह से, तो बेटा यहां बच्चा फंस जाता है। इसमें भी देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो क्या ये एक्सप्रेशन है? आप बताओ आप। तो अगर आप इतनी ऊपर की डेफिनेशन समझ रहे हैं
तो आप इसका आंसर गलत ही करेंगे। देखो इसमें इक्वल टू का साइन भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है बताओ जरा। मैंने आपको उसने बताई थी ना कि अर्थमेटिक है ये, क्योंकि इसमें केवल नंबर्स का यूज हुआ है। और जो हमारा एक्सप्रेशन होता है बेटा वो क्या था कि यदि किसी नंबर के साथ एक ऐसी वैल्यू ऐड कर दें जिसको हम नहीं जानते, अननोन नंबर, अब बन गया ये एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन नहीं है। समझ गए? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें इन दोनों वैल्यू को जानते हैं हम, ये 3 है और ये 5 है। इक्वल जुड़ के कितना जाएगा बेटा इसका 8। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, सोल्व हो गया अर्थमेटिक वाला। ठीक है, लेकिन हमारा लिखा हुआ 3 + x, ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन। क्योंकि मैंने उसे आपको बताया था कि एक्सप्रेशन कब बनता है। एक्सप्रेशन तब बनता है बेटा जब हमारे पास एक अननोन नंबर हो, अननोन नंबर जैसे x हो, ठीक है, और एक हमारे पास नॉन नंबर हो, मान लीजिए मैंने 10 मान लिया। अब इन दोनों नंबर्स को मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके, इन दोनों नंबर्स को मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बना देते हैं। आपने मान लीजिए प्लस लगा दिया तो इन दोनों में रिलेशन हो जाएगा कि ये एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। अगर आपने मान लीजिए इंटू लगा दिया तो समझ लीजिए ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बोलो, अगर आपने माइनस लगा दिया तो समझ लीजिए जो 10 है वो अपने आप को माइनस कर रहा है x में से, है कि नहीं? तो ये क्या बना रहे हो आप? रिलेशन बना रहे हो। किसका यूज करके? मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके। किसके बीच में? एक अननोन नंबर के बीच में और एक नॉन नंबर के बीच में। क्लियर है ये पॉइंट्स? गुड। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो टॉपिक्स आएगा मेन वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये समझना है। ये जो ये लाइन लिखी हुई है ये पूरी लाइन ही क्लास 6 का एक चैप्टर है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर्स का ही नाम है। और ये हम ये टॉपिक्स में पढ़ेंगे तो यहां से क्लास 6 का बच्चा भी इसको देख सकता है, पार्ट 2 को। ठीक है, गुड। जब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इसमें कुछ वर्ड आएंगे बेटा, उन वर्ड्सों पे काम करना है आपको। अगर आपको वर्ड्स समझ में आ गए तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। जैसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या है? बोलो क्या है इक्वेशन? तो आप बताओगे सर अभी आपने बताया इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन हो, इक्वल टू का साइन हो। अब ये समझना बेटा किस में हो इक्वल टू का साइन, किस में हो इक्वल टू का साइन, ये तो समझ में आ गया इसमें इक्वल टू का साइन हो, किस में हो ये समझना है। तो मैं आपको बताया था मैंने कि जब कभी भी कोई आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखेंगे उससे पहले एक आपको मैथमेटिक्स की भाषा में सेंटेंस दिया गया होगा, एक सेंटेंस दिया गया होगा आपको मैथमेटिक्स की भाषा में। जब आप उस मैथमेटिक्स की लैंग्वेज का, जिसको आप कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम, यदि आप उस वर्ड प्रॉब्लम सेंटेंस का एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाते हैं और मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाने के बाद जब आप उसको लिखने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, किसी को बताने की कोशिश करेंगे, किसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि सर इसका मतलब ये है, अभी बात करेंगे कैसे। तो वो आप बताएंगे फाइनली जिसको आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, वो आपका इक्वेशन बनेगा। कैसे मैं आपको बताता हूं। अभी आपने पढ़ा एक्सप्रेशन। जैसे एक एक्सप्रेशन है, मान लीजिए बेटा x + 5, ये क्या बना रहा रिलेशन? आप कहेंगे सर x में जब जोड़ा जाता है 5 को, मतलब व्हेन x इज एडेड इनटू 5, ये बन गया। तो आपने इस सेंटेंस को, मैथ्स के सेंटेंस को, कि व्हेन x इज एडेड इनटू 5, कि जब x को 5 में जोड़ा जाता है। अब आप इसको इस तरह से बोलेंगे क्या बार बार? नहीं ना, आप क्या करेंगे सीधा x + 5 लिख देंगे। इसका मतलब भी यही है बेटा। और एक दूसरा सेंटेंस है मान लीजिए जिसमें लिखा हुआ है कि x इज एडेड इनटू 10, ये लिखा हुआ है, समझ रहे हो नहीं? एक ऐसा लिखा हुआ है, या 2x लिखा हुआ है, ऐसा मान लीजिए 2x कर लीजिए, कोई नहीं, ये लिखा हुआ है कहीं पे
कि जब 2x को ऐड किया जाता है 10 में। अब 2x कैसे आएगा बेटा कि व्हेन x इज मल्टीप्लाइड विथ 2, जब हम x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड इनटू 10 और हम उसको 10 में जोड़ते हैं, तो फाइनली क्या आएगा हमारा, फाइनली आएगा 2x प्लस 10। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये क्या है बेटा हमारे पास, आप कहेंगे सर इसमें इक्वल टू का साइन तो दिख नहीं रहा और ना ही इसमें हमें इक्वल टू का साइन दिख रहा। वेरी गुड। और सर इसमें एक अननोन नंबर है, एक नॉन नंबर है। ठीक है, इसमें भी एक अननोन नंबर है और एक नॉन नंबर है। ठीक है बेटा, हाँ सही है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इन दोनों का रिलेशन में इक्वल टू का साइन लगा के बता देता हूं। यदि मैं दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन लगा देता हूं, अब वो एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाएंगे। ऐसे समझ लो आप कोई भी रैंडम दो एक्सप्रेशन लिखो। आपने लिखा x प्लस 2 और एक लिखा आपने 7, ये लिखे आपने, एक ये रहा और एक ये रहा। अब आपने इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो अब आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन मतलब ऐसे दो एक्सप्रेशन जिनके बीच में इक्वल टू का साइन होता है। जब हम उन दो एक्सप्रेशन को इक्वल टू के साइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी इक्वेशन में काउंट हो जाता है। और इक्वेशन जो होती है वो एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है। जब हम उस मैथमेटिकल सेंटेंस से मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं और उन स्टेटमेंट को हम इक्वल टू के साइन के साथ रख दें या उनका रिलेशन हम इक्वल टू के साथ कर दें, तो वो एक्सप्रेशन हमारे इक्वेशन बन जाएंगे तुरंत। ऐसे समझ सकते हैं हम। देखो जैसे लिखा हुआ है ये राइट, x प्लस 2 इक्वल टू 7, ये आ गया, दो एक्सप्रेशन आ गए, बोलो, और इक्वल टू के साथ आ गए। इन दोनों के बीच में रिलेशन मैंने इक्वल टू से कर दिया, तो ये बन गया मेरा इक्वेशन। ये लिखा हुआ है 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, ये बोलो। अब इसमें क्या है, अब हमको क्या करना होता है। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था बेटा कि x कुछ नहीं है, x एक हिडन नंबर है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। मतलब इसमें जो एक x है, ये x प्लस 2 में ये वाला, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे अननोन नंबर। ये है अननोन नंबर, मतलब ये ऐसी नंबर है जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते कि क्या आने वाली है। लेकिन आप इस 2 को तो जानते हैं, ये 2 है, तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट। है तो है। और ये क्या है, ये है इक्वल। ये है इक्वल, बोलो। और ये फिर क्या आ गया, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस अननोन नंबर को ही हम क्या कहते हैं मैथ की भाषा में बेटा, वेरिएबल। मतलब अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और उससे बनने वाले एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है और उसमें एक ऐसा नंबर है जिसको हम नहीं जानते मतलब उसी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो अननोन नंबर ही हमारा वेरिएबल होता है। मतलब जिस नंबर को अब तक ये कह रहे थे कि वो अननोन नंबर जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है, उसका एक्चुअल में नाम क्या है बेटा, वेरिएबल। ये रहा, इसका मतलब ये x क्या हुआ यहां पे, वेरिएबल। अब ये क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल होते हैं बेटा जो आपके अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं। आप उस अननोन नंबर को किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर से अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो वही अल्फाबेटिकल नंबर ही हमारे वेरिएबल होते हैं, क्योंकि हम
उनको नहीं जानते कि उनकी वैल्यू कितनी है उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर। जो मैथ्स का आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जैसे हिंदी का स्टेटमेंट आता है ना, रवि स्कूल जाता है, इस तरह का स्टेटमेंट आता है, इंग्लिश में भी आता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैथ्स में भी स्टेटमेंट होते हैं जिनको आप वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, और उन वर्ड प्रॉब्लम से ही डर लगता है बच्चे को। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को वर्ड प्रॉब्लम में दे दूं तो बच्चा घबरा जाएगा, डर जाएगा वो। लेकिन जब, क्योंकि उसको यह पता ही नहीं है कि इस मैथ के स्टेटमेंट से ही मेरा इक्वेशन बनेगा। अगर मैं उसको डायरेक्ट लिख के दे दूं x + 2 = 7, तो इसे सोल्व कर देंगे बहुत सारे बच्चे। लेकिन यदि मैं इसी को ही स्टेटमेंट बना के दे दूं तो बच्चे घबरा जाएंगे, उनको डर लगेगा कि क्या हो गया, कि कैसे बनेगा, कितना भारी सवाल है। बेटा भारी कुछ नहीं होता है, भारी वही होता है जो नहीं पढ़ा होता है। जो पढ़ा होता है वो कभी भारी नहीं होता, कभी टफ नहीं होता है। वो टॉपिक हो, चाहे वो वर्ड हो, कंसेप्ट हो, अगर वो आपने पढ़ा है तो कभी भारी नहीं है। और आपने उस इजी को ही नहीं पढ़ा कभी, तो वही टफ है आपके लिए। बच्चा उनको बनाने की कोशिश नहीं करता है कि वो इसका मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, इसलिए बच्चों को बहुत भारी लगता है ये। समझ रहे हो नहीं? तो आपको क्या क्या बताया गया है, वो अननोन नंबर ही जिसकी आपने कल तक बात की थी कि वो अननोन नंबर है जिसके में वैल्यू निकालनी है बेटा, उसका वास्तविक नाम वेरिएबल ही है। ये रहा वेरिएबल। और वेरिएबल क्या है, ये एक अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं बेटा, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है उस अननोन नंबर को निकालने के लिए। मैंने आपको बताया था, याद है, 2 + एक खाली बक्सा डब्बा = 10 बताया था। बोलो याद करो वो दिन, है कि नहीं? क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे उस लेवल से, आपके टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं लेकिन आप नहीं पढ़ रहे। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उस चीज को समझ रहे हैं, उनका फीडबैक भी बढ़िया आ रहा है, वो रेस्पॉन्स दे रहे हैं, वो सीख रहे हैं। समझ रहे हो नहीं? तो आप इस खाली बक्से की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? खाली बक्सा मतलब हमें नहीं पता, हमें नहीं पता तो मतलब एक्स अल्फाबेटिकल लेटर से इसको रिप्रेजेंट कर दो। इस खाली बक्से को अल्फाबेटिकल से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने एक्स। अब ये एक्स क्या बन गया बेटा? एक अननोन नंबर बन गया, और इस अननोन नंबर का नाम ही हमारा वेरिएबल हो गया। तो इक्वेशन में एक वर्ड आता है वेरिएबल नाम का, मैंने आपको बता दिया वेरिएबल कुछ नहीं है, अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं। उनका ही यूज क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि एक अननोन नंबर की वैल्यू हमें निकालनी होती है, और अगर आपने इसको गिनती रख दिया, मतलब 2 रख दिया, 5 रख दिया, 8 रख दिया, 7 रख दिया, तो आपको तो उस वैल्यू का पता लग जाएगा। तो आप इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रख सकते, आप अननोन नंबर रखेंगे, और अननोन नंबर हमारे अल्फाबेटिकल ही होते हैं, इसलिए हमने अल्फाबेटिकल यहां यूज कर लिया। और ये अल्फाबेटिकल लेटर्स ही हमारे क्या बन जाते हैं बेटा? मैथ्स में वेरिएबल बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस अगर आपको ये वेरिएबल समझ में आ गया और इक्वेशन समझ में आ गया, तो अब आप लीनियर इक्वेशन भी समझ जाएंगे। अब आप लीनियर इक्वेशन भी समझ जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन में एक वर्ड दिखाई देता है वेरिएबल, एक वर्ड दिखाई देता है नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू अननोन नहीं है। नॉन का मतलब नहीं है, और वेरिएबल का मतलब अल्फाबेटिकल लेटर। अल्फाबेटिकल लेटर को आते हैं बेटा नॉन नंबर में, और हमको वो कह रहा नॉन वेरिएबल मतलब जो नहीं है। और वो कौन नहीं होते बेटा? आपको कहोगे सर नंबर ही नहीं होते, क्योंकि नंबर्स की वैल्यू तो हमें पता होती है। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 है तो है, बोलो। तो इसका तो पता है, इसका मतलब बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो हम एक लेते हैं बेटा वेरिएबल, एक लेते हैं हम वेरिएबल, और एक लेते हैं बेटा हम नॉन वेरिएबल। एक लेते हैं हम नॉन वेरिएबल, और वेरिएबल मतलब अल्फाबेटिकल लेटर, और नॉन वेरिएबल मतलब 1 2 3 4 5 मतलब नंबर्स। बोलो, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और आपने ये दोनों बातें अगर समझ ली तो आप लीनियर इक्वेशन को समझ पाएंगे। इक्वेशन तो आप समझ गए, बोलो, इक्वेशन तो आप समझ गए, इक्वेशन क्या है। अब ये वर्ड और समझ जाए सर लीनियर, तो हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। देखो, अगर आप अपनी भाषा में समझना चाहते हो कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो आपको अब साइंस की भाषा से नहीं समझना है कि लीनियर मतलब रेखीय है, उससे नहीं समझना है।
और जो करेक्ट और एक्यूरेट डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन की उससे भी नहीं समझना है, आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझना है, बेसिक भाषा में समझना है। लीनियर मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही अननोन नंबर हो। लीनियर इक्वेशन का मतलब कोई आपने इक्वेशन लिख दी और उस इक्वेशन में अगर आपको केवल एक ही अननोन नंबर दिखाई दे रहा है, एक ही, और एक अननोन नंबर मतलब एक वेरिएबल, अगर आपको उस इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है तो वो लीनियर इक्वेशन है। जैसे ये रहा, देखो आपको कितने अननोन नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप कहोगे सर ये तो हमें पता है 2 है, ये 9 है, इसका मतलब हमें ये नहीं पता, और एक ही दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है। मतलब आप कोई इक्वेशन देखो और उस इक्वेशन में केवल और केवल एक अननोन नंबर देखो, बस एक अननोन नंबर मतलब एक वेरिएबल, एक वेरिएबल मतलब एक ही अल्फाबेटिकल लेटर होना चाहिए वो। तो अगर वो एक ही अल्फाबेटिकल है, एक मतलब एक ही तरह का अल्फाबेटिकल है, तो आपका वो जो स्टेटमेंट बन जाएगा वो लीनियर इक्वेशन में काउंट होगा। आप कोई भी ले लो, आप रैंडम कोई भी नंबर उठा के देख लो, आप अगर आप ये लिखते हैं कि 5 प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 15, ये अब बताओ ये क्या बन जाएगा। अब बेटा जरूरी नहीं है कि हर बार x ही आएगा, x ही आएगा, y भी आ सकता है, a भी आ सकता है, c भी आ सकता है, d भी आ सकता है, f z w p q वॉट एवर। तो बस आप तो ये देखो कि एक है क्या, अल्फाबेटिकल लेटर एक है, एक का मतलब एक तरह का, अगर वो है तो वो इक्वेशन लीनियर है, अगर वो नहीं है तो वो इक्वेशन लीनियर नहीं है। ये इक्वेशन लीनियर है, ये इक्वेशन लीनियर है। मैं बताता हूं कैसे नहीं होगी। अगर मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 10, अब बताओ क्या ये इक्वेशन है? हाँ इक्वेशन तो है, इक्वल टू का साइन आ रखा है और दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। बोलो लेकिन बेटा क्या ये लीनियर है? अब आप कहेंगे सर ये तो लीनियर नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही बेटा? क्योंकि सर आपने बोला था अल्फाबेटिकल लेटर अगर एक है तो यहां तो सर एक x है एक y है। हाँ बेटा बस यही है अंतर। अगर ये अल्फाबेटिकल लेटर एक ही होते, एक का मतलब एक ही तरह का होता, तो ये इक्वेशन लीनियर में आती। इसका मतलब अननोन नंबर जो हम अल्फाबेटिकल लेटर से लिख रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस बार 2 हैं। मतलब हमारे पास ऐसी अननोन नंबर 2 हैं जिनको हम नहीं जानते। तो बेटा ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं, अगर मैंने ये लिख दिया बेटा 2y इक्वल टू 10, बताओ ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है? बोलो, अगर मैंने ये लिख दिया 2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं? आप कहोगे सर इसमें अननोन नंबर यानी कि अल्फाबेटिकल लेटर एक ही तरह का है, वो है y, तो डेफिनेटली ये इक्वेशन लीनियर है। बेसिक बता रहा हूं पहचान, अभी इसके एडवांस पहचान भी समझेंगे बेटा। अब देखो एक तो ये तरीके से, अब जिसकी देखो लिखा हुआ है यहां पे एक ऐसी इक्वेशन, कौन? लीनियर इक्वेशन जिसके पास केवल और केवल एक ही वेरिएबल हो, एक ही तरह का वेरिएबल होना चाहिए उसके पास, मतलब अल्फाबेटिकल लेटर एक ही होना चाहिए, y तो y, x तो x, a है तो a। एक तो ये पहचान हो गई। अब दूसरी पहचान, थोड़ी एडवांस पहचान क्या है? अब जब आप उस इक्वेशन को देखो जिसको आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि वो इक्वेशन लीनियर है या नहीं है, आपको ये भी देखना होगा कि उस वेरिएबल की जो पावर है बेटा, जो उसकी डिग्री है वो एक है या नहीं।
ये क्या है सर? सर ये तो समझ में आ रहा था जब भी आप बता रहे थे, ये पावर डिग्री का सेक्टर समझ में नहीं आ रहा बेटा, उसको भी समझेंगे। देखो वो भी आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, वो भी आएगा समझ में, सब सिखा के जाऊंगा अभी आपको। देखो ये लिखा हुआ है x प्लस 4 इक्वल टू 9, ये लिख दिया मैंने। बताओ ये इक्वेशन लीनियर है? हाँ सर है। सर एक अननोन नंबर है जिसका नाम है x, और x हो गया सर अल्फाबेटिकल लेटर, और अल्फाबेटिकल लेटर को कहते हैं वेरिएबल। सर तो ये है बेटा, ये 3x प्लस 3x इक्वल टू 12, ये है लीनियर इक्वेशन। आप कहोगे सर हाँ ये भी है सर, इसमें एक ही x दिखाई दे रहा है और इसमें भी एक अननोन नंबर दिखाई दे रहा है। क्या ये है बेटा x माइनस 7 इक्वल टू 5? आप कहोगे सर x माइनस 7 इक्वल टू 5, हाँ है सर, इसमें अननोन नंबर एक है, जो अल्फाबेटिकल लेटर यूज किया गया वो एक ही तरह का यूज किया गया, इसका नाम x है। और सर ये आपने बताया था कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल हो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, तो सर उस हिसाब से तो ये है। लेकिन बेटा जैसे ही हम इसके आगे आते हैं, अब लिखा हुआ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5। अब बताओ बेटा जी क्या ये लीनियर इक्वेशन है? आप कहोगे सर इक्वल टू तक समझ में आता है, अननोन नंबर समझ में आता है, अननोन नंबर है x, ये तो समझ में आता है सर। आपने बताया था कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन सर ये x के ऊपर 2 का क्या मतलब है, ये समझ नहीं आ रहा। अननोन नंबर x तो दिखाई दे रहा है सर इसमें, अब सर ये एक है या दो है ये समझ नहीं आ रहा, ये 2 जो लगा दिया आपने ये समझ नहीं आ रहा बेटा। तो बेटा मैं इसी को बताना चाह रहा हूं कि जो आपका वेरिएबल हो तो वो वेरिएबल आपका कोई भी हो सकता है। मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर हो सकता है हमारा, बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बताया। तो बेटा बस मैं यही कह रहा था कि जो आपका वेरिएबल दिखाई दे उसके ऊपर देखना या 1 लगा हुआ है कि 2 लगा हुआ है या 3 लगा हुआ है कि 4 लगा हुआ है। अगर आप उस पूरी इक्वेशन में ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि वो अननोन नंबर जिसको हमको नहीं मालूम कि क्या है उसके ऊपर यहां पे 2 लगा हुआ है बेटा, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बेटा इस वेरिएबल की जो पावर है वो 2 आ गई, 2, और हमको इस वेरिएबल की पावर चाहिए बेटा 1, इस वेरिएबल की पावर चाहिए 1। देखो आप इन सवालों को ध्यान से देखो जो भी मैंने आपसे पूछे थे। x प्लस 4 इक्वल टू 9, एक्स के ऊपर कितनी पावर लगी हुई है बेटा? आप कहोगे सर जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका मैथ में 1 होता है। ठीक है, तो सर x के ऊपर लगा हुआ है 1, इसका मतलब है सर x को लिखा गया है एक ही बार, x को लिखा गया है एक बार, बस एक बार, x को एक बार लिखा गया है। और बेटा यहां पे क्या मतलब हुआ इसका? यहां पे अगर सर इसके ऊपर 2 लगा हुआ है इसका मतलब हो गया सर इस x को लिखा गया है 2 बार। बोलो। और मैंने क्या बताया था अभी आपको? x लिखा हुआ होना चाहिए केवल एक बार। अगर आपकी इक्वेशन के अंदर उस वेरिएबल की पावर 1 है, मतलब उस पूरी इक्वेशन को देखो आप ध्यान से, पूरी इक्वेशन के अंदर अगर वेरिएबल्स की पावर 1 दिखाई दे तो वो इक्वेशन लीनियर है। समझ रहे हो नहीं? तो क्या ये इक्वेशन लीनियर है? हाँ सर है। आप पावर से भी चेक कर सकते हो, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो वो इक्वेशन लीनियर है, सिंपल। ये है? हाँ सर ये भी है। ये है क्या सर? ये भी है। क्या बेटा ये है? अब नहीं है सर, अब समझ में आ गया। अच्छा ये है क्या बेटा? ये बताओ ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है? देखो ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है, बताओ जरा। आप कहोगे सर इसमें तो x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। आपने कहा था पावर 1 होनी चाहिए बेटा। बेटा मैंने ये तो कहा था कि पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि वेरिएबल एक ही तरह का होना चाहिए।
भाई मैंने ये भी तो कहा था बेटा जी कि वेरिएबल एक ही तरह का होना चाहिए, और आप ध्यान से देखो तो आप पाओगे इसमें वेरिएबल दो तरह के आ गए, एक एक्स आ गया और एक वाई आ गया। तो उस हिसाब से भी तो ये अब लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशन मतलब एक वेरिएबल, एक ही पावर, एक ही तरह का अल्फाबेटिकल लेटर। सिंपल है लीनियर का मतलब। एक ही वेरिएबल, उस वेरिएबल की एक ही पावर और एक ही तरह का वेरिएबल हो। अगर एक्स है तो एक्स ही हो, वाई है तो वाई ही हो। समझ रहे हो नहीं? हाँ, एक बच्चा थोड़ा एडवांस होगा, देखो वो क्या कहेगा, वो सर इसका मतलब सर अगर मैं दोनों जगह वाई वाई करता तो क्या सर ये इक्वेशन लीनियर होती? नहीं बेटा, ये इक्वेशन तब भी लीनियर नहीं होती। अगर ये दोनों जगह में सर एक्स एक्स करता, क्या ये तब भी लीनियर इक्वेशन होती? नहीं बेटा, ये तब भी नहीं होती। क्यों सर? अभी तो आप कह रहे थे कि वेरिएबल एक ही तरह का हो। तो बेटा अगर आपने ये लिखा है वाई वाई, इसका मतलब क्या है कि आप इनके बीच में रिलेशन तो बताओ पहले, किस तरह का रिलेशन आ रहा है। भाई जो वेरिएबल है उनके बीच में रिलेशन कैसा, मतलब उन वेरिएबल्स को आप रिलेट किस तरह से कर रहे हो। अगर आपने ये मल्टीप्लाई से रिलेट कर दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? वाई दो बार लिखा हुआ है, मतलब वाई इंटू वाई मतलब वाई स्क्वायर। समझ रहे हो नहीं? अगर ये आपने मल्टीप्लाई के ऑपरेशन से इनको रिलेट कर दिया तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। और सर वाई की कितनी पावर हो गई? बेटा आप कहेंगे सर अब तो वाई की पावर 2 हो गई। और बेटा जब वाई की पावर 2 हो गई तो फिर ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। समझ रहे हो नहीं? आपको ये सारी बातें समझनी होंगी अच्छे से, तभी आप इस लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट को कर पाओगे। और अगर आप ये कंसेप्ट सीख पा रहे हो या कर पा रहे हो, देखो जैसे ये लिखा हुआ है एक्स वाई इक्वल टू 6, तो यहाँ पे एक्स की पावर भी 1 हो गई और वाई की पावर भी 1 हो गई। चलो पावर तो 1 है दोनों की, लेकिन बेटा ये वेरिएबल दोनों अलग अलग तरह के हो गए। अगर ये दोनों वेरिएबल सेम तरह के होंगे, सेम तरह के हो जाएंगे, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई के सिंबल से रिलेट करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, और वाई स्क्वायर मतलब वाई की पावर 2, वाई की पावर 2 मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर आपको ये सेम बनाना है तो आपको इसका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है बेटा वो प्लस लेना पड़ेगा। ये अब एक वाई और एक वाई कितना हो जाएगा बेटा? 2y, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 6। यहाँ पे ये 2y इक्वल टू कितना हो गया? 6। इसका मतलब अब ये बन गया फाइनली। अब इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, y की पावर कितनी है बेटा? 1, पावर भी 1 और वेरिएबल भी 1, पावर भी 1 वेरिएबल भी 1, हो गया सर ये लीनियर इक्वेशन। अगर इसके बाद भी समझ नहीं आता है तो आप इस क्लास को करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पर आप करते ही नहीं हो। करते क्यों नहीं हो? क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो। जो बच्चे पढ़ते हैं वो करते हैं, जो पढ़ते ही नहीं है वो करते ही नहीं है। समझ गए? बस तो सिंपल है। उसके बाद अब आती है दिमाग में कि सर इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इन मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मैंने मेथड्स यूज कर रहा हूं, मैं वो 3 मेथड यूज कर रहा हूं, 1, 2 और 3। इस लीनियर इक्वेशन को हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। और ये 3 मेथड कौन कौन से हैं बेटा? एक का नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड, एक का नाम है ट्रांसपोजिशन मेथड, और एक का नाम है बैलेंसिंग मेथड। और बेटे ये क्या होते हैं, इनको किस तरह से यूज करते हैं, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा थर्ड पार्ट का। वैसे मैं ये उम्मीद करके आया था बेटा कि हम इस सेकंड पार्ट में इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन मुझे लगा कि ये लीनियर इक्वेशन जो है अच्छे से बच्चों को
बताना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वो क्वेश्चन कर पाएगा, आगे बढ़ेगा। अगर आपको लीनियर का मतलब ही समझ में नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन बेकार है। मैं क्वेश्चन भी लाया था, वो क्वेश्चन भी लाया था बेटा मैं, लेकिन वो समय के रहते नहीं हो पाएंगे। इधर देखो क्वेश्चन थे, ठीक है, इनको कल करेंगे। ओके, ठीक है, तो थैंक यू बच्चों।